नंद के आनंद भयो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं पहचान फरीदाबाद से जय चमोली और आप सब ये नारा, ये जय घोष कृष्ण नाम का सुनकर समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो का विषय क्या है। कल पूरा देश कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी मनाने वाला है और बहुत सारे त्योहार ऐसे हैं जो इस कोरोना काल में जिनका रंग थोड़ा फीका पड़ा नजर आ रहा है। बहुत सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो इन त्योहारों पर निर्भर करते हैं, वो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं। मैं कृष्ण जन्माष्टमी की ही बात करूं तो फरीदाबाद में जिस तरीके से झांकियां निकाली जाती थी, रंगारंग कार्यक्रम किए जाते थे, वो इस साल होना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, जिसके चलते जो कला केंद्र का व्यवसाय है, जो वेशभूषा वालों का व्यवसाय है, वो बहुत मुश्किल में पड़ा नजर आ रहा है। इसी के चलते हम बात करने पहुंचे हैं वैरायटी कला केंद्र में, जिसके ओनर मिस्टर तनुज जी हमसे आज बात करने वाले हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका पहचान फरीदाबाद पर। नमस्कार नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इस बीमारी ने, जो कोरोना काल का समय है, उस पे आपके व्यवसाय का क्या असर पड़ा है उस पर? जय जी। जी जय। हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा, हम लोग काम करते थे स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, पर कोरोना के बाद तो हमारा व्यवसाय पूरी तरह से ठप है। मैं ये कहूँगा कि 99.9% हमारा काम बंद है और 0.1% 4 महीने में 4 ड्रेस चली गई तो वो एक गया है, बाकी एकदम कंप्लीटली बंद है। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि स्कूल में भी पहले आप अपने जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो ड्रेसेस हैं, आप सप्लाई किया करते थे, तो अब स्कूल भी बंद है, लॉकडाउन स्कूलों में लगा हुआ है, अभी ताला, सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं निकाला गया अभी स्कूलों को खोलने के लिए। तो इससे आपके व्यवसाय जो है, रोजगार जो है, उस पर क्या असर पड़ा है? क्योंकि जितने भी स्कूल्स देखे उन्हीं में कार्यक्रम सबसे ज्यादा होते थे, फैंसी ड्रेस जो बच्चे हैं उसमें पार्टिसिपेट किया करते थे, पर इस साल वो नहीं हो पा रहा है, तो उसका क्या असर पड़ा है? सर, असर तो मैंने आपको बताया ना कि वो पूरी तरह से बंद है काम। और जो मेरे साथ जो लोग काम करते थे, मेरे टेलर और मेरे दुकान में जो लड़के 4-5 काम करते थे, अब किसी ने चाय की दुकान लगा ली है, कोई कहीं जॉब लग गया है, कोई गाँव चला गया है। तो इस तरह से मतलब मेरे साथ, मेरे अंडर में काम करने वाले 7-8 लोग वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। अब मेरे पास, जैसे मेरे को सेविंग्स की आदत थी, तो मैंने अपना कुछ सेविंग्स करी हुई है, उससे मेरा गुज़ारा चल रहा है। बट कोई नया इनकम कुछ ऐड नहीं हो पा रही है। तो काम बंद है, पर कोई बात नहीं, वो फ़ेजेज़ ऑफ लाइफ़ हैं, तो मैं उसके साथ एडजस्ट कर रहा हूँ। सर, एक और बात कि ये कोरोना काल का जो समय चल रहा है, लोग बच भी रहे हैं बाहर से सामान लेने में। जैसे ही मैं आपकी ही बात करूं तो आप भी अपने बच्चों को बाहर से जल्दी से इस समय सामान नहीं दिला रहे होंगे। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों को सामान नहीं दिला रहे। वेशभूषा, जो राधा कृष्ण इस बार अगर बच्चे बनने वाले थे, झांकियां नहीं होंगी इस बार, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर देखो, हम लोग तो अगर आप मुझे ये ना कहें कि मैं कुछ बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि दुनिया में जो लोग भी साफ-सुथरी अच्छी ड्रेस देते हैं, मैं और हमारी शॉप, हम भी उनमें से एक हैं। हम लोग साफ-सुथरी ड्रेसेस प्रोवाइड करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसी रोज़गार में रहा और मैं यही काम करता रहा, तो आने वाले दिनों में आफ्टर कोरोना शायद हमारा काम और बढ़ेगा, पहले से ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हम लोगों का मेन जो यूएसपी था, वो नीट एंड क्लीन ड्रेसेस था। सर, उसके एक और आपने जो बात बोली कि अब आप अकेले अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये मुहावरा है। तो अब धीरे धीरे आप अपने व्यवसाय को पटरी पर लाएंगे, तो इसके लिए अब आप कैसे शुरुआत करेंगे? अगर मैं बात करूं इस चीज की, कैसे, क्या आप कुछ सोच रखा है आपने, आपके दिमाग में कुछ? सर, मैंने सोच रखा है और मैं अब, जहाँ तक मुझे लगता है, शायद मैं ये व्यवसाय अब नहीं कर पाऊँगा अभी के हिसाब से। क्योंकि मैंने अब दूसरी राह पकड़ने की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर मैं उस पे आगे बढ़ गया, तो मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा। अभी मैं बीच में खड़ा हूँ, अब मुझे पता नहीं कि उस तरफ होगा या इस पार होगा। तो लेट्स सी। तो जैसा कि आप सबने देखा कि कोरोना वायरस की सारे त्योहारों पर कैसे मार लगी है, कोरोना वायरस ने हर चीज को अष्ट नष्ट कर रखा है। इसी के चलते हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे ये वायरस का जो संक्रमण है कम होगा, जिंदगी अपनी पटरी पर आएगी और हम खुलकर सारे त्योहार मना पाएंगे। जो रोजगार है, जो व्यवसाय है लोगों के, वो ढंग से चल पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। पहचान फरीदाबाद के साथ।